गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा, जैसे मैंने टॉपिक उठाया गतिज ऊर्जा, तो अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो एक काम जरूर करिएगा, आपको स्थितिज ऊर्जा की भी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। ठीक ना, जिससे आपके दोनों टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक ना, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक ना, किसी वस्तु में, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को, निहित ऊर्जा को उस वस्तु की या उसकी, ठीक ना, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिखो, सिंपल। ठीक है, ऐसी स्थिति ऊर्जा में लिखेंगे किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे व्यक्त किसे करते हैं, तो लिखें इसे कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन है इसका, जैसे आपको तभी पहचाना जाएगा जब आपका नाम हो तो पुकारा जाएगा। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा को अगर कहीं इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए तो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है देख लें, के इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको आप प्रूव करके बताइए कि ये आएगा कैसे। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति करते हैं। माना, माना, ठीक है, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, माना स्मॉल कर देना, माना m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु स्मॉल v वेग, स्मॉल v वेग से गतिमान है, गतिमान है। ठीक ना, मतलब गति कर रही है। उस पर एक बल, उस पर एक बल, मैं कैपिटल F लिख देता हूं। ठीक ना, बल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, तो एक बल, इसको आप बाद में लिख देना, एक बल कैपिटल F। ठीक ना, लगाया जाता है, लगाया जाता है। जरूरी नहीं कि इन साइन को आप यहां लिखें, बस लिखा इसलिए जा रहा क्योंकि मैं इन साइन को जब इक्वेशन में यूज करूं तो आप पहले से जाने कि फोर्स, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, इसको आइडेंटिफिकेशन, ठीक ना, इसकी पहचान जो है कैपिटल एफ से होती है, इसलिए लिख दिया जाता है। ठीक ना, जिससे आपको याद रहे, उस पर एक बल एफ, ठीक ना, लगाया जाता है। तब उसमें मंदन, तब तब उसमें मंदन, मंदन हमेशा निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। मंदन वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वस्तु एस दूरी तय करने के बाद, और वस्तु एस ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना, दूरी को रिप्रेजेंट करती है। एस दूरी तय करने के बाद, रुक जाती है, रुक जाती है। तब गति के नियम से, तब गति के द्वितीय नियम, इस बार नियम लगा रहा हूं, समीकरण नहीं, हाँ, द्वितीय नियम से। और जो होता क्या है, कैपिटल एफ इज इक्वल एम ए, कैपिटल एफ इज इक्वल एम ए।
एफ क्या है, फोर्स यानी बल, एम उसका उस वस्तु का भार हो गया, और ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक ना। अब आपने देखा कि इसमें मंदन उत्पन्न हो रहा था, यहां मैंने लिखा ना मंदन, यानी वो रुक रही थी, ठीक ना। तो इसमें मंदन के कारण एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे, माइनस ए हो जाएगा, एफ इज इक्वल हो जाएगा माइनस एम ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे अब, ए का मान, ठीक है। तो इम्प्लाइज लिख लें, माइनस एम ए कर दें और कैपिटल एफ उधर कर दें, ठीक है। इम्प्लाइज लिखें और ए इज इक्वल लिखें माइनस एफ अपॉन एम, एम को मैंने डिवाइड भी किया माइनस, ठीक है। ये ए की वैल्यू आ गई, यानी त्वरण। ये त्वरण क्या था, मंदन है, क्योंकि इसका मान क्या है, निगेटिव में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गति का ये समीकरण एक बना लेते हैं, गति के तीसरे समीकरण से सॉल्व करेंगे इसको, गति के तृतीय समीकरण से, ठीक है। तो चलिए गति के तृतीय समीकरण लगाते हैं, ठीक है। यहां से मैं यूज कर रहा हूं, इस स्टेप के बाद ध्यान रखिएगा, इस स्टेप के बाद आपको यहां से मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो आप यहां से लिखें। ये होता क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर, यहाँ पे मैं यू स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, यू स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब सच दैट यहाँ पे लिख देंगे हम प्रारंभिक वेग v से, ठीक ना। मैं मान के चलता हूं कि हम इस वस्तु का प्रारंभिक वेग v था, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मुझे जो फाइंड करना है, इस चीज को याद रखना, 1/2 mv² फाइंड करना है, तो v को मुझे रखना पड़ेगा और u की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए मैंने प्रारंभिक वेग क्या मान लिया, v मान लिया है, ठीक है। और अंतिम वेग क्या मान लूंगा, u मान लूंगा, ठीक है। जिससे कि अंतिम वेग, अगर मैं अंतिम वेग यहाँ v मानूंगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, तो फिर हमारा ये आंसर जो है वो नहीं आएगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ प्रारंभिक वेग v है और अंतिम वेग u है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं प्रारंभिक वेग v से जब, लिख देना, ठीक है, जब वस्तु प्रारंभिक वेग v से s दूरी पर रुक जाती है, जैसे कोई आप बॉल लीजिए, उसको थोड़ा सा फोर्स दीजिए, बाएं फोर्स दीजिए, ढंगाइए, कुछ क्षण के लिए, जब तक उसमें मोशन ज्यादा रहेगा तो चलती रहेगी, उसके बाद वो रुक जाएगी, ठीक ना। तो यही कंडीशन है, प्रारंभिक वेग उसका v था और अंत कुछ दूरी डिस्टेंस कवर की तो उसे यस कहेंगे, और रुक जाती है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जैसे ही रुकेगी तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, रुक जाती है, तब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग u इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक ना, u इज इक्वल 0। ये मैंने थोड़ा चेंज किया, ठीक है। प्रारंभिक होता है हमेशा u और अंतिम होता है v, बट यहाँ से बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक ना, तो v को फाइंड करना तो v को रोकना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया गया। तो बस इस इक्वेशन में आप रखिए, ठीक ना, समीकरण यहाँ, तो u स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2as, भी u की वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस 2, और a का जो मान है आपको यहाँ से रखना, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ आप रखें माइनस f अपॉन m, ठीक है, माइनस f अपॉन m और इंटू पे s, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे 0 का 0 हुआ, v स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 का इंटू हुआ ऊपर, तो 2f और s हुआ अपॉन में, ठीक है।
अब ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2Fs अपॉन m इज इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दो प्यार से, तो m का इंटू इसमें करना है v स्क्वायर में, तो ये आपका बनेगा क्या, 2Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर। Fs इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 2 अब डिवाइड में आएगा, ये 2 जो है ना इंटू में है, तो ये डिवाइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा mv स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं W का यूज करूंगा तो W इज इक्वल हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। हाँ, आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आपने W क्यों यूज किया, तो आपको बता दें, कार्य W बराबर होता है Fs, हिंदी में कहते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक ना। कार्य इज इक्वल क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। जहां भी बल गुणे विस्थापन दिखे तो वो क्या कहलाएगा, कार्य, ठीक ना। आपने बल, किसी वस्तु पे बल लगाया, जैसे आप किताब को प्रेस किए, धक्का दिया और कुछ देर दूर वो चली गई, तो जैसे ही वो चली गई ना और जहाँ पे रुकी तो आपको कार्य संपन्न नहीं हुआ, मतलब आपने कोई वहां फोर्स लगाया, बस जाके कहीं पे रुक गई, तो आपने एक कार्य जरूर किया, ठीक ना, बल गुणे विस्थापन। इसलिए तो W इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर। और ये जो कार्य होता है ना, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक ना। W इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ इस प्रकार वस्तु की गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, कार्य क्या होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में निहित रहता है, तो गतिज ऊर्जा को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी कैपिटल के इज इक्वल लिखिएगा 1/2 mv स्क्वायर, ठीक ना। ये गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य निहित रहता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लास्ट में आप ये भी दिखा सकते हैं कि कैपिटल के इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर। नोट करिएगा, आप इस चीज को लिख लें कि किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा, वो कार्य जो है, किसी वस्तु में कार्य जो है गतिज ऊर्जा के रूप में निहित रहती है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।